दिल्ली का लाल किला, जिसे देखने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, एक प्रतीक है हमारी संस्कृति और स्वतंत्रता का। रोजाना यहाँ लगभग 2500 से अधिक लोग दौरा करते हैं, लेकिन 10 नवंबर की रात इस ऐतिहासिक किले को एक आतंकवादी हमले ने हिलाकर रख दिया। उस रात लाल किला धमाके की गूंज से दहल उठा। इस हमले में 13 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई और 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बम धमाके के पीछे का मास्टरमाइंड डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। ये वही आतंकी है जिसने लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी कार उड़ा दी। उमर नबी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन इस हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर लाल किला ही क्यों? क्यों आतंकियों ने किसी और जगह को नहीं चुना? क्यों आतंकियों ने देश के सबसे प्रतीकात्मक किले को निशाना बनाया? भारत में हुए आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो इसका जवाब कुछ हद तक साफ होता है। देश में पहले भी कई बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। 26/11 मुंबई अटैक में कसाब हाथ में कलावा पहनकर आया था, जो आमतौर पर हिंदू धर्म में पहना जाता है, लेकिन वह खुद हिंदू नहीं था। इसके बाद 2019 का पुलवामा अटैक, जिसमें विस्फोटक से भरी कार बसों से टकराई और 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी और इसका मास्टरमाइंड कामरान था। इसी तरह पहलगाम हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़वाया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोलियों से भून दिया। कहा जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वे हमेशा धर्म या सांकेतिक पहचान का इस्तेमाल मासूम लोगों की जान लेने के लिए क्यों करते हैं? दिल्ली ब्लास्ट हमले की तहकीकात में भी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक के मॉड्यूल और इसकी रणनीतियों से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। हर आतंकी की अपनी अलग कहानी होती है, लेकिन उनके उद्देश्यों में एक समानता होती है: हिंसा और डर फैलाना। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल गांव का रहने वाला था, यानी भारत में ही पला बढ़ा, लेकिन शुरू से ही वह भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय था। लेकिन हाल के महीनों में उसका व्यवहार अचानक बदल गया। 30 अक्टूबर 2025 से उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में अपनी ड्यूटी छोड़ दी और लगातार दिल्ली फरीदाबाद का चक्कर लगाने लगा। जांच में यह भी पता चला कि वह अक्सर रामलीला मैदान और सुनहरी मस्जिद के पास की मस्जिदों में ठहरता था। 9 नवंबर को फरीदाबाद में हुई पुलिस छापेमारी के बाद वह अचानक लापता हो गया। इस छापेमारी में पुलिस ने एक गोदाम से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की, जो हमले की गंभीरता को दर्शाती है। हाल ही में उमर नबी का सामने आया एक वीडियो और चौंकाने वाला है। इस वीडियो में उमर नबी अकेले कैमरे के सामने बैठा है और आत्मघाती हमलों को इस्लाम में ऑपरेशन शहादत बताकर जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। वीडियो वह कहता है कि लोग सुसाइड बॉम्बिंग की सही व्याख्या नहीं समझते और इसके खिलाफ कई विरोधाभास और तर्क पेश किए जाते हैं। इस वीडियो ने दिखाया कि कैसे आतंकी अपने विचारों को फैलाकर युवाओं और छात्रों को अपने जाल में फंसा सकते हैं। जांच एजेंसियों ने उमर नबी के साथ जुड़े अन्य सहयोगियों की भी पहचान की। जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है, उसने उमर को टेक्निकल सपोर्ट दिया और फिदायीन हमले के लिए प्रशिक्षित किया। दानिश ने ड्रोन मॉडिफाई कर रॉकेट बनाने की कोशिश भी की। इसके अलावा आमिर रशीद अली, पंपोर का रहने वाला, कार खरीदने और बम बनाने में शामिल था। अब तक इस मामले में 73 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और NIA, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के सहयोग से जांच में जुटी है। ये हमला न केवल राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आतंकवादी नेटवर्क किस तरह युवाओं और मासूम नागरिकों को अपने जाल में फंसाने में माहिर है। डॉक्टर उमर नबी की तुर्की यात्रा और उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस हमले की योजना कैसे बनाई गई और किन अन्य आतंकवादी संगठनों से संपर्क में था। फिलहाल इस पूरे मामले में आप मुझे बताइए कि वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस मामले में आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारी के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।